स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे कि इसमें वर्णों का वर्गीकरण बहुत आधार पर होता है, श्वास के आधार पर, स्वतंत्री के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तमाम तरह के। लेकिन आपको केंद्रित रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी परीक्षा का प्रश्न समझ में न आने के कारण, यानी परीक्षा में बैठे हैं, प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ों को आप लोग जब लगातार कई बार सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो कर लेंगे। देखते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे यह 3 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन सा? तो कहते हैं अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ध्यान रखेंगे ये 3 है। इन तीनों को पहले तो हम मात्रा लिख देते हैं कैसे होता है, इसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। ई और ए आई, इसके अंतर्गत अ होता है और इसके अंतर्गत होता है आ, उ, ओ, औ। ये जल्दी याद नहीं होता, बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं जैसा कि महसूस करता हूँ और आप लोग भी महसूस करते होंगे, और कुछ छात्र को तो पता ही नहीं होता कि इसका क्या, कैसे, क्या मतलब है। खैर, मतलब जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो बाद में मतलब जान जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें ये दोनों का क्रम, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये ई और ए आई, इसको कैसे सटीक तरीके से जानेंगे। तो कह रहे हैं कि जब आ धन ई मिलता है, यानी कॉमन यहाँ आ या मध्य स्वर में आता है, लेकिन हम बताने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि आप कैसे याद करेंगे। तो आ धन ई बराबर ए, यानी कहा जाए कि ए इसी के प्रजाति का है, ई के प्रजाति का, यानी ये मिला ई। और अगर इसको देखा जाए तो अ धन उ बराबर ओ। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ दिख रहा है, इसको देखा जाए तो यहाँ दिख रहा है। और इसे और सटीक तरीके से याद करना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, अग्रय, अग्रय, ऐसे कर लीजिए। और मध्य, ऐसे कर लीजिए, मध्य। इसको अग्र मान लेंगे, मध्य, और इसको करें पश्चाओ। इसे पश्चाओ कर लीजिए ऐसे। तो आपको एक ट्रिक मालूम हो जाएगा, जबकि जान जाएंगे तो कर लेंगे। लेकिन हमारा अग्रय, अग्रय का मतलब होता है कि यहाँ अ और ई मिलेंगे, अग्रय कर लेंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा। अग्रय कर लेंगे तो अ धन ई, यानी अग्र स्वर में अ ई, तो ई है ही, यहाँ दिख रहा है छोटी ही बड़ी, और इसको जोड़ने से ए होता है तो ये हो जाएगा। तो दिमाग में बैठाना कुल मिला जुला के आसानी से। तो अग्रय दिमाग में इसे कोड करना है, अग्रय भूले ना। तो ई छोटी बड़ी ए है, और पश्चाओ, पश्चाओ यानी उ और औ। तो दिमाग में हमारा एक उद्देश्य है कि आपको बैठ जाए किसी तरह से, आप जैसे समझ जाएं। ये मेरी अपनी दिमागी खुरापात है कि मैं सोचता रहता हूँ, अच्छा बताने का प्रयास करता हूँ, याद कराने का, क्योंकि याद होना बड़ा कठिन काम होता है। पढ़ तो लेते हैं, समझ तो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में जब उत्तर आए तब ना, तो बस इतना ही।